हेलो एंड नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशुतोष आर्ट्स अनमोल में। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट बंद होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो हमारी BSB मॉडल सेट की सीरीज़ थी वह रुक गई थी। शुरू होने के कारण उस सीरीज़ को रोक दिए गए हैं और फिर से एक बार नई 10वां का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होता क्या है, कैसे फैला, क्यों फैला, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये आपका हिस्ट्री का आपका जो रूपरेखा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में हमें इन्हीं पॉइंट को पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमें अगर जानना है तो आप जान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें मुख्य ध्यान इसी पॉइंट पर देना है। सबसे पहले आपका पॉइंट है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति 3 है, 1789, 1836 और 1848। उन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जान, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। ये आपके कुछ टॉपिक हो गए, हॉट टॉपिक जिन्हें कह सकते हैं कि इन चारों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इन चारों के बारे में नहीं जानिएगा तो हमें लगता है कि पहला पार्ट आपसे अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये आपके हॉट टॉपिक में आएंगे जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पहले चैप्टर में कुछ व्यक्तियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि नेपोलियन, मेटरनिक, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबुल, बिस्मार्क। ये व्यक्ति कौन थे, इनका योगदान क्या है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये भी आपके व्यक्तियों को अगर लीजिएगा तो ये आपके हॉट टॉपिक हो जाएंगे व्यक्तियों के बारे में। ये आपके 6 व्यक्ति जो हैं पहले चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये 4 टॉपिक और ये 6 व्यक्ति, इन 10 के बारे में अगर पढ़ लीजिएगा तो आपसे 70% क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। इन 70% क्वेश्चन सिर्फ यही 10 टॉपिक से आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य में जाइएगा तो अन्य में पूछे जाते हैं सवाल आपके वियना कांग्रेस से, यूनान की स्वतंत्रता से, मेटरनिक व्यवस्था से और व्यक्तियों में विक्टर इमैनुअल और विलियम प्रथम। तो ये आपके सामने मुख्य विषय हमने रख दिया है कि इसके बारे में अगर आप 15 टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका 95% प्लस क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लगभग 2-3 घंटा का समय लगेगा। इसलिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, जहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF में हमने सभी चीज़ों को समाहित किया है और इस PDF में हमने पूरी तरह के समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। जब आप इस पूरे PDF को पढ़ लीजिएगा उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सीरीज भी दिया है जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। इस सीरीज को पढ़ने के बाद उस 40 क्वेश्चन को बनाइएगा और जितना सही हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना सही है। तो इस तरह से जो पहले पार्ट जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब आप इस PDF को पढ़िए और PDF को अगर चाहते हैं तो प्रिंट भी करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम पेज में ज़्यादा चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसके अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।